हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 16.1 को करेंगे। एक्चुअली इस एक्सरसाइज को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। ओके, मतलब आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है आपका 16.1, एक्चुअली ये आपका सैंपल स्पेस पर बेस्ड है। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। ओके, अब सैंपल स्पेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके पहले दो लेक्चर्स में आपने अच्छी तरह समझा है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। मैं आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। सैंपल स्पेस जो होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, है ना। तो सैंपल स्पेस निकलना बहुत ही आसान है। इसके पहले आप लोग 10th में और 9th में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी से आप परिचित हो चुके हैं और वहां पर आपको सैंपल स्पेस के बारे में भी बताया गया होगा। यहाँ भी मैंने 11th क्लास में भी आपको पीछे के दो लेक्चर्स में सैंपल स्पेस के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है आपका 16.1 करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 16.1 को करेंगे, है ना। और इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है और इसमें आपका क्वेश्चन है अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ये आपको निकालना है। समझे? आप जब भी सैंपल स्पेस निकालें तो आप जो है आउटकम्स ट्री बनाइए, है ना। आउटकम्स ट्री बनाने से क्या होता है, सैंपल स्पेस एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे निकल जाते हैं, है ना। बिना आउटकम्स ट्री का जब आप रेंडमली बनाते हैं तो आपको बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना। और उसमें से कोई सैंपल पॉइंट्स जो है आपका छूट भी जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीका क्या है कि आउटकम्स ट्री बना लीजिए और फिर वहां से आप सैंपल स्पेस को निकाल लीजिए आसानी से, है ना। चलिए देखिए, आउटकम ट्री क्या होता है। हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, और उसके माध्यम से बड़े आसानी से हम लोग किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक आउटकम ट्री बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो क्वाइन है वो 3 टाइम टॉस किया जाता है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका क्वाइन है, इसको 3 बार टॉस करना है। तो चलिए इसको पहली बार टॉस कीजिए। तो पहली बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, फिर आपको दूसरी बार टॉस करना है तो फिर से हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब जब हेड आया तो फिर से टॉस कीजिए तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और जब टेल आया तो फिर से टॉस करना है आपको, है ना। तो फिर यहां पर भी आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसा, है ना। अब तीसरी बार टॉस करोगे तो फिर से जहां हेड आया है वहां फिर से हेड आएगा या टेल आएगा, और फिर जहां टेल आया है फिर से टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर इसी प्रकार नीचे भी तीसरी बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और फिर यहां भी इसी प्रकार से हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो आपका डायग्राम है, इसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं आउटकम्स ट्री। समझे ना। अब यहां से आपके सैंपल स्पेस निकालने बहुत आसान है। कैसे? चलिए, सैंपल स्पेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस का जो सेट होता है उसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग यहां से कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेंगे। देखिए, हेड, अब पहले इधर वाले ब्रांच में चलेंगे। तो देखिए, हेड हेड हेड, तो पहला हो गया हेड हेड हेड। क्लियर है? दूसरा देखिए, हेड हेड टेल, क्या होगा, हेड हेड टेल। तीसरा देखिए, अब इधर वाला ब्रांच आपका कंप्लीट हो गया। अब इधर वाला ब्रांच में चलते हैं तो ये हो गया हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। अब इसके नीचे वाले में ये हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाला ब्रांच कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले ब्रांच में ये, इसमें भी 2 ब्रांच है। तो चलिए यहां से शुरू करेंगे, टेल हेड हेड,
ये हो गया टेल हेड हेड, क्लियर है। इसका नीचे वाला टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है। अब इसके नीचे वाले ब्रांच में आइए, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और अगला कौन सा हो जाएगा, टेल टेल टेल, ठीक है, टेल टेल टेल। ये आपका निकल गया, है ना। तो ये इस तरह से टोटल जो है 3 कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 8 होने चाहिए, है ना। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है ना। तो ये आपका सैंपल स्पेस निकल गया जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, क्लियर है ना। तो आप समझ गए कि अगर हम जो है यहां पर आउटकम्स का ट्री बना लें तो सैंपल स्पेस लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है। तो देखिए जरा, इसके लिए भी हम लोग आउटकम्स ट्री बनाएंगे। तो देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है कि आपको जो है एक डाई है उसको कितने बार थ्रो करना है, 2 बार थ्रो करना है। तो देखिए मान लो कि आपके पास ये डाई है ना, ये आपका डाई है और इसको आपने 2 बार थ्रो करना है, क्लियर है बच्चों। ये आपका डाई है। देखो अब पहली बार थ्रो करोगे तो आप जानते हो कि डाई में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो आपके 6 होते हैं, है ना। तो ये आपका 6 है, आउटकम्स निकल गया। और इस पे नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है। ये तो फर्स्ट टाइम जो थ्रो करेंगे तो होगा। अब आपको सेकेंड टाइम थ्रो करना है तो फिर से यहां से आपको जो है, यहां से आपको फिर से दोबारा टॉस करेंगे तो 1 के लिए फिर 6 आउटकम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर इसी तरह से यहां भी 6 बार, 1 2 3 4 5 6। फिर यहां भी वही 6 बार आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये सेकेंड टाइम थ्रो कर रहे हैं हम लोग। फिर यहां भी वही इसी तरह से, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, और फिर यहां भी इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और फिर यहां भी इसी प्रकार से, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके जो है, ये जो है आपका आउटकम्स ट्री है। अब यहां से हम कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे। तो सैंपल स्पेस को पहले एस से डिनोट कर दीजिए, है ना। अब देखिए लिखेंगे कैसे, 1 जब आपने फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो 1 आया, और जब सेकेंड टाइम थ्रो करोगे तो फिर से उस डाई पर पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 होगा। तो 1 के साथ 1 से लेकर 6 तक का कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 1 1, फिर 1 2 1 3 से लेकर ये आपका हो जाएगा 1 6 तक, क्लियर है। फिर इसी तरह 2 के साथ अगर लिखें तो 2 1 2 2 2 3 से लेकर आपका टोटल जाएगा 2 6 तक, क्लियर है। फिर इसी तरह 3 के लिए लिखें तो 3 1 3 2 3 3 से लेकर कहां तक जाएगा, 3 6 तक, है ना। फिर 4 के लिए लिखें तो 4 1 4 2 से लेकर 4 3 से लेकर 4 6 तक, ठीक है। इसी तरह 5 1, फिर हो जाएगा 5 2 5 2, फिर 5 3 से लेकर 5 6 तक, ठीक है बच्चों। और फिर 6 के लिए यहां पर कॉम्बिनेशन करेंगे लास्ट में। तो 6 का कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 का कॉम्बिनेशन 1 से लेकर कहां तक होगा, 6 तक होगा। तो ये हो जाएगा 6 1 6 2, फिर हो जाएगा 6 3 से लेकर टोटल आपका 6 6 तक, ठीक है। तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। जब आप आउटकम्स ट्री बना लेते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स को लिखना, मतलब सैंपल स्पेस को लिखना बहुत आसान हो जाता है, समझे ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे उसके आउटकम्स ट्री को बनाएं और फिर उसका सैंपल स्पेस लेके
क्योंकि आउटकम्स ट्री बनाने के बाद जो सैंपल स्पेस लिखते हैं तो बड़े आसानी से आप लिख पाते हैं। ओके, चलिए इन दो क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। लिखिए जरा। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है अ क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, है ना। एक क्वाइन को 4 बार टॉस करना है, तो आपको सैंपल स्पेस निकालना है। तो फिर से वही काम कीजिए। देखिए हम लोग आउटकम्स ट्री बनाएंगे। ये आपका क्वाइन है, फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, है ना। फिर आप सेकेंड टाइम करिए तो हेड टेल इसके पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो ये सेकेंड टाइम हो गया हेड टेल, क्लियर है। फिर आपको थर्ड टाइम करना है, तो देखिए फिर से यहां पर हेड टेल हो जाएगा सभी जगह, हेड और टेल, हेड टेल, और यहां भी आपका हो गया हेड टेल, है ना। ये आपका 3 टाइम्स हो गया, लेकिन आपको कितने बार करना है? 4 टाइम्स करना है। तो फिर से आपके सभी पॉसिबल आउटकम्स के पास फिर से हेड टेल आ जाएगा। देखिए हेड टेल, है ना, यहाँ भी हेड टेल, फिर यहाँ भी हेड टेल, फिर यहाँ भी, है ना। ये आपका आउटकम्स ट्री है। इसको बनाने से बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 बार कॉइन को टॉस किया गया, ये आपका आउटकम्स ट्री हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो आप जानते हैं सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ये 2 ब्रांच है, पहले वाले ब्रांच में हम लोग चलेंगे, इसके सब ब्रांचेज भी हैं। तो पहले ब्रांच में चलते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन बनाइए, हेड 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 हेड, मतलब चारों आपका हेड होगा, हेड 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 हेड, ठीक है। फिर देखिए हेड 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 टेल, हेड 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 टेल, ये ऊपर वाला ब्रांच कंप्लीट हो गया। अब इसके दूसरे सब ब्रांच में आइए, हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। चलिए 2 ब्रांचेज, 2 सब ब्रांचेज क्लियर हो गया। अब तीसरे में आइए, इसका हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड, क्लियर है। फिर देखिए हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इधर आइए नीचे, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड हो गया। और फिर देखिए हेड टेल टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, ठीक है। अब ऊपर वाला ब्रांच आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले ब्रांच में ये टेल हेड हेड हेड, ये हो गया टेल हेड हेड हेड। फिर इसके साथ आइए, तो टेल हेड हेड टेल, तो ये हो गया टेल हेड हेड टेल, इसका कंप्लीट हो गया। नीचे वाले में ये टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, है ना, टेल हेड टेल हेड। फिर आपका दूसरा हो जाएगा टेल हेड टेल टेल, ये हो गया टेल हेड टेल टेल। चलिए इधर वाला हो गया। अब नीचे आइए, टेल टेल हेड हेड, ये हो गया आपका टेल टेल हेड हेड, ठीक है। अब इसमें आइए, तो टेल टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल, ठीक है, टेल टेल हेड टेल, ये कंप्लीट हो गया। अब इधर आइए नीचे, इसमें हो जाएगा टेल 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 हेड, टेल 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 हेड। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? टेल 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 टेल, अगला हो जाएगा टेल 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 टेल। तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये आपका बन गया
क्वेश्चन नंबर 3 का सैंपल स्पेस, जब आप क्वाइन को 4 बार टॉस करते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड एंड द डाई इज थ्रोन, मतलब क्वाइन को टॉस किया और फिर डाई को थ्रो किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए जब आप क्वाइन को टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, यही है। और फिर जब आप डाई को थ्रो करोगे यहां से, तो यहां से 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से यहां भी 6 पॉसिबल आउटकम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो जब आपको क्या करना है, पहले क्वाइन को टॉस करना है ना, और जब क्वाइन को टॉस कर लिया उसके बाद डाई को थ्रो करना है ना। तो क्वाइन टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल हो गया, और जब डाई थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 ये उसके पॉसिबल आउटकम्स हो गए, है ना। अब इसको हमें कॉम्बिनेशन करना है। चलिए इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हेड के साथ 1 से लेकर 6 तक का कॉम्बिनेशन बनेगा, और सिमिलरली टेल के साथ भी 1 से लेकर 6 तक का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे हेड के साथ H1, फिर H2, फिर H3, और इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन कहां तक जाएगा, H6 तक जाएगा। फिर टेल के साथ भी कॉम्बिनेशन करेंगे, तो टेल 1, फिर टेल 2, फिर आपका टेल 3, और इसी तरह से कहां तक जाएगा, टेल 6 तक। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए जब आप क्वाइन को पहले टॉस करोगे, फिर है ना क्वाइन टॉस करने के बाद डाई को रोल करोगे, तो आपके सैंपल स्पेस ये वाले हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए लिख लीजिए जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, देखिए अ क्वाइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द क्वाइन। समझे, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको क्वाइन को टॉस करना है, समझे ना, और तब आपको उसके बाद डाई को थ्रो करना है। लेकिन कब डाई को थ्रो करना है, जब क्वाइन पर हेड शो हो तभी आपको डाई को थ्रो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। समझे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आउटकम ट्री बनाएंगे और फिर इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्वाइन है, इसको हमने टॉस किया तो हमारे पास हेड या टेल आएगा। लेकिन कह रहा है कि जब हेड आएगा तो आपको डाई थ्रो करना है, समझे ना, हेड आएगा तो आपको डाई थ्रो करना है, टेल के केस में डाई थ्रो नहीं करना है। तो यहां पर हेड के केस में आप डाई थ्रो करोगे तो डाई के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस इवेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, जैसे एस से डिनोट करते हैं, पहले ऊपर वाले ब्रांच को कॉम्बिनेशन बनाइए। तो क्या हो जाएगा, हेड का कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 सभी के साथ होगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए H1, फिर हो जाएगा H2, फिर इसी तरह H3 से लेकर ये हो जाएगा H6 तक, ठीक है। और फिर ऊपर वाला ब्रांच खत्म, नीचे बच गया आपका एक टेल बच गया, तो लास्ट में आप टेल लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आसान है ना। आउटकम्स ट्री बनाने के बाद सैंपल स्पेस लिखना बिल्कुल इजी हो जाता है, समझे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls are in room Y। ठीक है, 2 रूम बना लीजिए। देखिए यहां पर हम लोग 2 रूम बना लेते हैं, ये रूम आपका X है और एक दूसरा रूम बना लेते हैं, ये रूम आपका Y है। ठीक है, इसमें बॉयज कितने हैं, 2, और गर्ल्स कितने हैं, 2। ऐसा करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, 2 बॉयज है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं B1 B2,
दो बॉयज है और दो गर्ल्स है, तो ये हो जाएगा G1, इनका नाम G2, ठीक है ना। रूम Y में कितने हैं, एक बॉय एंड 3 गर्ल, तो B1 B2 रेडी लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा एक बॉय है तो B3 हो गया, और 3 गर्ल्स हैं तो ये हो जाएगा G3 G4 G5, है ना। देखिए इसमें दो बॉयज और दो गर्ल्स है, इसमें आपका एक बॉय और 3 गर्ल्स है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, अब इसमें पूछ रहा है स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन पर्सन, है ना। पहले रूम को सिलेक्ट करना है फिर पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग रूम X को सिलेक्ट करते हैं, तो X का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, B1 के साथ, फिर B2 के साथ, फिर G1 के साथ, फिर G2 के साथ, ठीक है। तो रूम X को सिलेक्ट किया, फिर पर्सन को इसका सिलेक्ट किया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में हो जाएगा XB1 XB2 XG1 XG2, ठीक है इधर वाले के लिए। फिर हम लोग रूम Y को चूज किया, तो इसका कॉम्बिनेशन B3 G3 G4 G5 के साथ होगा। तो यहां पर सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे कौन कौन सा, YB3 YG3 YG4 YG5। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चा, तो इसके लिए जो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा X का कॉम्बिनेशन पहले कीजिए, तो XB1, फिर हो जाएगा XB2, फिर हो जाएगा आपका XG1, फिर हो गया XG2, हो गया। ये रूम X के लिए हो गया, पहले X रूम सेलेक्ट किया, फिर इसके पर्सन को सेलेक्ट कर लिया। फिर अब आपको रूम Y सेलेक्ट करना है, तो Y का कॉम्बिनेशन हो जाएगा YB3, फिर हो जाएगा YG3, फिर हो जाएगा G4, और फिर हो जाएगा अगला आपका YG5, है ना। तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सैंपल स्पेस हो गया, क्लियर है। तो ये आपका 6 का हो गया सैंपल स्पेस, समझ में आई बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ द ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। आपके पास एक बैग है, देखो ये आपका एक बैग है ना। इस बैग में एक व्हाइट कलर का, एक जो है रेड कलर का, और एक जो है ब्लू कलर का, 3 जो है बॉल इसमें डाल दिए गए हैं इस बैग में, ठीक है ना। एक आपका व्हाइट कलर का, दूसरा है आपका रेड कलर का, और तीसरा है आपका ब्लू कलर का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1 डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। एक डाई को निकाला जाता है फिर उसको रोल किया जाता है, और डाई पर आप जानते हैं डाई के 6 फेसेस होते हैं और सब पर नंबर होता है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। तो क्या करना है, बैग में से कोई एक डाई को सेलेक्ट करना है, फिर उसको रोल कर देना है, ठीक है, और तब उसका सैंपल स्पेस बनाना है आपको, है ना। इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। समझ गए बात को, क्या करना है, बैग में से किसी भी एक डाई को निकालना है, फिर उसको रोल करना है, फिर उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स का सेट आपको लिखना है, जो कि इसका सैंपल स्पेस होगा, क्लियर है। चलो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर ध्यान दो कि अगर आप समझने का प्रयास करिएगा, अगर व्हाइट कलर का बॉल आप चूज किए और फिर उसको, और ये सॉरी व्हाइट कलर का डाई आपने चूज किया और फिर इसको आप रोल करोगे, तो रोल करोगे तो 6 सैंपल स्पेस, 6 इसके आउटकम्स होते हैं डाई के, तो 1 2 3 4 5 6 व्हाइट के लिए हो जाएगा। इसी तरह अब आपने मान लो कि आपने बैग से डाई निकाला और वो रेड कलर का हुआ, और फिर उसको रोल करोगे तो फिर से आपके 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। रेड कलर का डाई है और पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना। इसी तरह से मान लो कि आपने ब्लू कलर का डाई निकाला,
और उसको रोल किया तो फिर से इसके 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? तो आपको इनको कंबाइन करके सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस बच्चा। अब सैंपल स्पेस में मान लो कि हमने जो डाई निकाला वो व्हाइट कलर का है और इसका कॉम्बिनेशन डाई पर जो अपर फेस पे पॉसिबल नंबर्स आते हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन करना है। तो देखो यहाँ व्हाइट को W से डिनोट किया है, तो W का कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 सभी के साथ होगा ना। तो हम लिखेंगे क्या, देखो W1 फिर W2 से लेकर कहां तक जाएगा, W6 तक जाएगा। व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह अगर हमने रेड कलर का डाई निकाला और उसे थ्रो किया तो रेड का कॉम्बिनेशन भी 1 से लेकर 6 तक जाएगा। तो R1 R2 से लेकर R6 तक हो जाएगा। क्लियर है? और फिर इसी प्रकार से अगर हम लोग ब्लू कलर का डाई चूज करते हैं तो ब्लू का कॉम्बिनेशन भी 1 से लेकर 6 तक होगा। तो ये हो जाएगा B1 B2 से लेकर ये आपका टोटल कहां तक जाएगा, B6 तक जाएगा। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। टोटल लगभग जो कितने हो जाएंगे, 6 और 3 डाई है तो 6 दिया 18। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 18। क्लियर है ना? तो इस तरह से जब आप जो है ना आउटकम्स ट्री बना लेते हैं तो उसके सैंपल स्पेस को लिखना बहुत आसान हो जाता है। ओके, चलिए यहाँ 3 क्वेश्चन हमने किया, 5 6 और 7। इसको लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लिखिए। तो गाइस चलिए अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 7 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रेन, है ना। ऐसे सारे फैमिलीज में जिसमें 2 बच्चे हैं, बॉय गर्ल कॉम्बिनेशन को रिकॉर्ड करना है हमें। तो पहला क्या कहता है इसका, पहला कहता है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, है ना। मान लो कि ऐसे सारे फैमिली हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, तो हमें ये जानकारी करना है, हम इंटरेस्टेड इस बात के लिए हैं कि चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, है ना, उसके लिए सैंपल स्पेस निकालना है अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ। ओके, चलो अब क्या है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 बच्चे हैं, है ना। तो 2 बच्चे हैं तो ये भी हो सकता है कि दोनों बॉयज ही हों, है ना। ये भी हो सकता है कि दोनों गर्ल हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि एक बॉय और एक गर्ल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका गर्ल और बॉय का कॉम्बिनेशन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो आप बना सकते हैं, है ना। हो सकता है कि उस फैमिली में जो दोनों बच्चे हों, दोनों के दोनों बॉयज हों। हो सकता है उस फैमिली में एक बॉयज और एक गर्ल हो। तो बर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हो सकता है कि पहले बॉय आया उसके बाद गर्ल आई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले गर्ल आई फिर बॉय आया। तो एक लड़की और एक लड़का का 2 कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, बर्थ के अकॉर्डिंग। ओके, और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों लड़की हो, है ना। चलो, तो आपके पास यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा पहले एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें हो जाएगा बी मतलब दोनों बॉयज हो गए। फिर दोनों में से एक लड़का और एक लड़की है। मान लो कि पहले बॉय पैदा हुआ उसके बाद गर्ल आई। हो सकता है कि पहले गर्ल आई उसके बाद बॉय आया, और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों बच्चे गर्ल्स ही हैं, है ना। तो ये पहले का आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा पहले एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लियर है? अब दूसरा इसमें क्या कहता है आपका, देखो ध्यान से। दूसरा कहता है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली मतलब उस परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है। अगर हम इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखिए, तो इसी सैंपल स्पेस के माध्यम से हम लोग सेकेंड वाले का सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर दोनों के दोनों बॉयज हैं तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 0। संख्या कितनी हो गई, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या पर ही फोकस करना है, क्योंकि कह रहा है कि अगर हम इंटरेस्टेड हो कि लड़कियों की संख्या कितनी है, समझे ना,
तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो पहले सैंपल स्पेस में, पहले वाले क्वेश्चन में आप पहला सैंपल पॉइंट को देखेंगे तो आप देख रहे हैं क्या कि दोनों बॉयज है, तो लड़की की संख्या क्या होगी, 0, है ना। अगर हम मान लें कि एक बॉय और एक गर्ल है, तो यहां पर देखिए लड़की की संख्या कितनी है, एक लड़की अगर है ना, एक लड़की और एक लड़का है, इन दोनों में लड़कियों की संख्या कितनी है, 1, है ना। ये दो जो आउटकम्स हैं, है ना, ये दो जो सैंपल पॉइंट है पहले वाले एक्सपेरिमेंट का, इसमें आप देखेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 1। क्लियर है। अब हम इस पर लास्ट वाले पर आते हैं, तो इसको आप देखिए ध्यान से, इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 2, है ना। तो लड़कियों की संख्या के आधार पर अगर हम सैंपल स्पेस बनाए फैमिलीज के लिए, तो ये हो सकता है कि किसी फैमिली में एक भी लड़की ना हो, ये हो सकता है कि किसी फैमिली में एक लड़की हो, ये भी हो सकता है कि किसी फैमिली में दोनों के दोनों लड़की ही हो, है ना। तो लड़कियों के नंबर के आधार पर ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अ बॉक्स कंटेन अ रेड एंड थ्री आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। देखो एक बॉक्स है अपने पास, मान लो कि ये बॉक्स है, इसमें एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल बॉल है। रेड बॉल की संख्या 1 ही है, ठीक है, और आइडेंटिकल बॉल है, तो यहां पर हम नाम नहीं करेंगे W1 W2 W3, इस तरह का व्हाइट बॉल का नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे, इसलिए कि जैसे ही हम नाम रख देंगे तो तीनों डिफरेंट बॉल हो जाएगा, है ना। आइडेंटिकल का मतलब है कि सेम बॉल है ना, सेम शेप साइज कलर सब कुछ सेम है, इसलिए यहां पर हम लोग W1 W2 W3 नहीं रखेंगे। आइडेंटिकल का मतलब है कि तीनों सेम ही चीज 3 पीस है, समझ गए ना। मतलब व्हाइट बॉल जो है सेम बॉल 3 पीस है, इसका मतलब ये हुआ आइडेंटिकल का। तो एक रेड बॉल है ना, और 3 आपके पास व्हाइट बॉल है एक बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल को आपको निकालना है बिना रिप्लेसमेंट किए। एक बॉल निकाला, फिर उसको बिना रिप्लेस किए दूसरे बॉल को वहां से निकालना है ना। तो आपको क्या करना है, तब आपको राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है। चलो सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो देखिए जरा यहां ध्यान दीजिए, मान लो कि हमने बॉक्स में हाथ डाला, ठीक है, और वहां से हमें रेड मिला, ठीक है, रेड मिल गया, है ना। फिर रेड को बिना रिप्लेस किए हुए आपको जो है बॉल को निकालना है। तो रेड तो बाहर ही है, तो अब जो निकलेगा दूसरा बॉल वो व्हाइट ही होगा। तो रेड के साथ क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकता है ना। आगे बात समझ में, रेड के साथ क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि तीनों बॉल आइडेंटिकल है, तो तीनों में से कोई एक बॉल निकल जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि दूसरी बार फिर से हमने बैग यहां पर जो बॉक्स है उसमें हाथ डाला, और मान लो कि आपके पास जो है व्हाइट बॉल निकला, है ना। अब इसको बिना रिप्लेस किए आपको फिर से दूसरा बॉल निकालना है। तो हो सकता है कि व्हाइट के साथ रेड भी आए या व्हाइट ही आ जाए। तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन, रेड के व्हाइट के साथ रेड भी आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि व्हाइट के साथ व्हाइट ही आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो ये आपके जो है ना टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है ना। आइडेंटिकल है इसलिए यहां पर इनका नाम नहीं रखेंगे, हमें ऐसे समझना है कि एक बॉल वही बॉल है जो 3 पीस है ना। तो तीनों सेम ही बॉल हो गया, इसलिए यहां पर नाम नहीं रखेंगे। अगर डिफरेंट बॉल होता तो यहां पे नाम रखते W1 W2 W3, मतलब अगर आइडेंटिकल बॉल्स नहीं होते तो यहां पे नाम लिख देते, समझे ना, नाम दे देते W1 W2 W3। ये बात आपको समझ में आ गई। एक रेड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल हो गया, है ना। आपको क्या करना है, एक बॉल को बॉक्स से निकालना है, ठीक है,
उसको बिना रिप्लेस किए हुए फिर दूसरा बॉल निकालना है ना। तो हमने कहा कि पहला बॉल निकाला वो रेड हुआ, अब रेड के का कॉम्बिनेशन क्या है, रेड निकल ही गया, तो बाकी जो बॉल बचेंगे बॉक्स में वो सब व्हाइट ही बचेंगे, तो रेड का कॉम्बिनेशन व्हाइट के साथ हो जाएगा। क्लियर है। फिर से दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे। मान लिया कि हमारे पास व्हाइट निकला है ना, अब व्हाइट बॉल है ना, और उसको बिना रिप्लेस किए हुए फिर से दूसरा बॉल निकालना है, तो दूसरा बॉल रेड भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है। तो रेड होगा तो W के साथ R का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और फिर W का W के साथ हो जाएगा। तो ये पॉसिबल 3 पॉसिबल जो है आउटकम्स होंगे इसमें, समझ गए ना। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम। मतलब एक कॉइन को टॉस करना है और फिर उसको सेकंड टाइम फिर से टॉस करना है, मतलब थ्रो करना है, समझ गए। कब, लेकिन यहां कंडीशन दिया हुआ है इफ अ हेड अकर, इफ हेड अकर, समझे ना। सेकंड टाइम आपको तभी उस कॉइन को टॉस करना है जब हेड अकर होगा। चलो इसका हम लोग आउटकम ट्री बनाते हैं। मान लो कि ये कॉइन है आपका, है ना, आपने पहली बार इसको टॉस किया, हेड और टेल आया, है ना, हेड और टेल आया। तो क्या कहता है कि अगर हेड आता है तो इसको फिर से टॉस कर देना है, तो हेड टेल फिर से हेड या टेल फिर से आएगा, है ना। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। अगर कॉइन पर हेड आता है तो फिर से कॉइन को टॉस कर देना है, अगर हेड नहीं आता है टेल आता है तो आपको डाई थ्रो करना है। तब क्या करना है, इट फॉल्स if or tails occurs on the first toss then a die rolled once, है ना। तब एक बार डाई को रोल करना है और उसके लिए आपको फाइंड द सैंपल स्पेस निकालना है ना। तो देखिए क्या कहा कि पहले कॉइन को टॉस करो, अगर कॉइन पर हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस कर दो, तो फिर से टॉस करोगे तो हेड टेल आएगा। अगर हेड नहीं आता है टेल आता है तो डाई को एक बार रोल करना है, तो डाई को रोल करोगे तो डाई में टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस निकालना है। चलिए तो सैंपल स्पेस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, अब यहां पहले कॉम्बिनेशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा HH, है ना, ऊपर वाले ब्रांच में, और फिर HT, क्लियर है। और यहां कॉम्बिनेशन कीजिए, T का कॉम्बिनेशन 1 से लेकर 6 तक होगा, तो ये हो जाएगा T1, फिर हो जाएगा T2, फिर हो जाएगा T3, T4, T5 और T6, ठीक है। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सैंपल स्पेस होगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने कहा कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टोटल 10 क्वेश्चन तक हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। मतलब अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर से प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लिखिए। Thanks for watching. Keep in touch. Do like, share and subscribe.